क्लास 6 हमारा अतीत का पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अखेटक खाद्य संग्राहकों के बारे में। तो अखेटक खाद्य संग्राहक किन्हें कहते हैं, सबसे पहले वो तो अखेटक खाद्य संग्राहक को बंजारा, खानाबदोश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो शुरुआती मानव थे उनको ही क्या कहा गया था, अखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया था। यह एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, ठीक है ना। अखेटक खाद्य संग्राहक पूरी तरह से जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं पर आश्रित रहते थे, यानी कि वो खेती नहीं करते थे, पशुपालन नहीं करते थे, वो सिर्फ दूसरी चीज़ों पर, दूसरे वस्तुओं पर निर्भर रहते थे। जैसे कि जानवर और पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं, जानवरों को मांस खाकर वो पेट भरते थे और जो भी पेड़ पौधों से वस्तुएं मिलती थी उनसे भी वे अपना गुजारा करते थे। इनका मुख्य भोजन शिकार था। या अभी मैंने बताया ना, ये मांस खा के अपना पेट पालते थे, तो इनका मुख्य भोजन क्या था, शिकार था, ठीक है। तो इनका मुख्य भोजन शिकार था। अखेटक खाद्य संग्राहक, आपको लग ही रहा होगा, इस संग्राहक से संग्रह करते थे, किसके लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, इस संग्रह करते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन जो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, आप पता लगाना कि अखेटक खाद्य संग्राहक क्यों एक ही जगह रहकर अपना जीवन यापन क्यों नहीं करते थे। तो इसका आंसर आप मुझे कल दोगे, या फिर मैं आपको कल जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें आपको मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कब और कहाँ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। तो इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियाँ जो इतिहास में दोहराई गई हैं वो वर्तमान में ना दोहराई जाएं। सबसे पहले तो इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब आता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि हम पुराने लोगों की विचारधाराओं, पुराने लोगों का रहन सहन, इन सब के बारे में जान सकते हैं। और दूसरी बात, घटित और अघटित घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं कि उनकी जीवन शैली, कला, इन सब के बारे में भी जान सकते हैं। उन और लिखने का चित्रण, लेखन चित्रण कैसा था, उनका शैली कैसी थी, ठीक है ना। इन सब के बारे में भी हम जान सकते हैं। पुराने लोगों का समाज कैसा था, उसके बारे में भी जान सकते हैं। यही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी चीज़ जानी भी थी, जैसे कि आप पुस्तकों में छापा गया है, बहुत सी पुस्तकों में आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने जो अपना अनुभव करा है उन सबको छापा है, ठीक है। तो आ चुके हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि पुरातत्वविदों। उन्हें हम कहते हैं जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि हड्डियों, पुराने सामान, पुरानी चीज़ों और पुराने अवशेषों जैसे बहुत सी चीज़ों से वो पुराने इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, हम उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो लॉजिक लगाते हैं हर चीज़ में, हम उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आप पूरे लेक्चर्स देखना चाहते हो, अगर अगला जो टॉपिक है हमारा, तो आ चुके हैं हम क्लास 6 का लेक्चर नंबर 3, इतिहास का, इंडिया का नामकरण की शुरुआत के बारे में बताने। उससे पहले मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था, उस क्वेश्चन को आंसर देखेंगे हम, ठीक है। उस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि अखेटक खाद्य संग्राहक क्यों एक ही जगह रहकर अपना जीवन यापन नहीं करते थे। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि वो प्लान ए और प्लान बी करते थे। प्लान ए यानी कि वो एक जगह अपनी भोजन की तलाश कर लेते थे, तो वो पूरा ख़त्म नहीं करते थे और दूसरे भोजन की तलाश में घूमते थे। प्लान ए और प्लान बी इसलिए रखते थे कि अगर प्लान बी अगर ना मिले तो प्लान ए से गुजारा कर सके, भुखमरी ना फैले। तो इसलिए भी वो ये करते थे कि अगर एक जगह भोजन मिल जाता था तो फिर भी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि भोजन की तलाश में, क्योंकि एक जगह भोजन ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक था क्या, भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे पड़ा। कुछ ईरानी और यूनानी जो पहली बार भारत आए, उन्होंने सिंधु को इंडस कहा और संपूर्ण भारत को इंडोस कहा। फिर कुछ विदेशी समुदायों ने इसे इंडोस कहा। फिर वर्तमान में इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। यानी कि जो ईरानी और यूनानी थे, उन्होंने इसको पहली बार क्या कहा था, इंडस कहा था, ठीक है। इसी से इंडस से ही क्या निकला,
भारत और इंडिया नाम पढ़ा, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कौन आए थे? ईरानी और यूनानी, ये शब्द पकड़ लेना सिर्फ। तो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट आता है भारत का नामकरण, यानी कि जो भारत का नाम है, भारत कैसे पढ़ा। आपने इंडिया का नाम तो पढ़ लिया, इंडिया का नाम इंडिया कैसे पढ़ा, ठीक है। इंडिया यानी कि भारत, इंडिया, ये सब कैसे पढ़े, अलग अलग नाम कैसे पढ़े। तो भारत नाम एक समूह जिसका नाम भरत था, एक समूह के लिए था जिसका वर्णन ऋग्वेद में है, ठीक है ना, उसे भारत नाम से प्रचलित हुआ। ऋग्वेद में इसका पूरा वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो ये किसके लिए? भरत नाम किसके लिए? भरत के लिए। भरत एक समूह था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था और वर्तमान में इसे भारत कहा जाने लगा। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं और इस लेक्चर की टॉपिक